ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि भी 20 एकड़ जमीन कोई भी एक साल लग वैसे ही बोले। यहाँ तो 5 गज जगह नहीं देवे कोई वैसे बोन खातर, इनने 20 एकड़ जमीन बो दी। जो सचिव महोदय अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, इनको क्या पता नहीं था कि भी मेरा एक पट्टा खाली है। फिर सचिव किस चीज के लिए है? ये नगर पालिका के अंदर सचिव किसने बनाया इसको अगर यही नहीं पता कि मेरी नगर पालिका के अंदर इतने पट्टे खाली और इतने ठेके चढ़े हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव ब्रेकिंग न्यूज और मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ रीना राजपूत। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी फसलों की कटाई का समय है, लेकिन क्या आपने देखा है कि कोई फसल इस तरह सिक्योरिटी के साथ काटी जाए? अभी मौजूद हूँ मैं बरवाला से कुछ ही दूरी पर बधावट गुराना रोड पर, जहाँ पर आप देख रहे होंगे। एक बार तस्वीरें जो है मैं कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार दिखा दीजिए, जहाँ पर पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको दिखाई देंगी। कम से कम 50 से 100 लोग हैं जो यहाँ पर इन फसलों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं कि ये अच्छी तरह से जो है इसकी कटाई हो जाए। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मामला है, क्यों जो है आज इतनी फोर्स जो यहाँ पहुँची है और नगर पालिका के जो सचिव है वो यहाँ पहुँचे हैं, नगर पालिका के आला अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। तो आपको बता दूँ, आपने सबने देखा होगा और सुना भी होगा कि बरवाला जो है भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है, लेकिन बरवाला नगर पालिका की अगर मैं बात करूं, उसके चिट्ठे लगातार उजागर होते रहे। लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर बरवाला नगर पालिका के 20 से 22 किले जो बरवाला नगर पालिका के थे, वहां पर एक शख्स बिना बोली बिना कोई टेंडर उठाए यहाँ पर उस फसल को आप देख रहे हैं 20 किलो में यहाँ पर उसने फसल बो दी है, जिसमें गेहूं और जो है फसल देखिए आप लहराती फसल देख रहे होंगे मेरे पीछे। इस फसल की आप प्रशासन की आंख तब खुली है जब आसपास से लोगों ने कहा कि यहाँ पर बरवाला नगर पालिका की जो भूमि है उसमें यहाँ पर 18 किलो में जो है फसल बोई गई है। तो यहाँ मामला आपको दिखा रहे हैं बरवाला के गुराना रोड पर, जहाँ पर आपने देखा किस तरह से 6 से 7 महीने लगातार एक फसल जो है 17 से 18 किलो में उस फसल को बोया जाता है। किसकी शय के ऊपर ये जो है फसल यहाँ बोई गई, क्योंकि ना बोली हुई जो ये ज़मीन थी, ना इसका कोई टेंडर हुआ। बिना टेंडर बिना बोली के किस तरह से इस ज़मीन पर किसी ने कब्जा करके किस तरह से यहाँ पर इसमें फसल बोई और उसके बाद फसल जो है आपने देख लिया तैयार भी है। यहाँ पर सचिव महोदय मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मामला जो है अभी आज जो सामने आया है, तो क्या इसके बारे में आपको पहले कोई जानकारी नहीं थी? पहले हमारे को 8 तारीख को इसकी कंप्लेंट मिली थी जी, मार्च में। हाँ जी। एसडीएम साहब की तरफ से हमारे पास लेटर आया था और इस शिकायत के ऊपर हमने एक्शन लेते हुए ये मौके का निरीक्षण किया जी। उसके उपरांत पाया कि ये पट्टा नंबर 39 जो नगर पालिका द्वारा पट्टे पर नहीं दिया गया था और ये किसी के द्वारा बो दिया गया। सुनने में आया था, सूत्रों से पता किया या पता चलने उपरांत पता चला कोई जसबीर ने ये बोई है। हमने उसको लेटर लिखा, उसको नगर पालिका में बुलाया और नगर पालिका में उपस्थित हुआ। हमने उसे लेटर में गाइडलाइंस दी थी कि आप लिखित रूप में ये बताएं कि ये आपने बोई है या नहीं। जसबीर ने मना कर दिया, मौखिक रूप से उसने कहा, लिखित में देने से उसने मना कर दिया और मौखिक रूप से उसने कहा कि ये मेरे द्वारा बोई गई है। फिर हमने उसके बाद हमने अपने 4 कर्मचारियों की यहाँ ड्यूटी लगा दी कि फसल तैयार हो जाए, जिसके उपरांत हम इसे काट कर और सरकारी खजाने में इसका पैसा जमा करवा सके। ये आनन फानन में क्यों काटी जा रही है सचिव महोदय? अभी तो हम देख रहे हैं कि अध पकी फसल है, ये अभी कच्ची है। अध पकी फसल नहीं है, आप देखोगे ये पूरी पकी हुई फसल है। नहीं, कुछ अध पकी फसल है सर। कुछ किले ऐसे हैं जो अध पके हैं और लगभग इसमें 8 से 9 किले ऐसे हैं जो पूरे। गलती किसकी मानते हैं सचिव महोदय? इसमें किसकी गलती है, किसकी जो लापरवाही के कारण ये ऐसा हुआ है? ये तो जिसने भी बोई है उसकी लापरवाही है। प्रशासन की कोई लापरवाही आपको नजर नहीं आती? प्रशासन के द्वारा इसमें क्या लापरवाही है, आप ही बता दीजिए हमें। क्या प्रशासन समय समय पर तस्दीक नहीं करता है कि जो उसकी जो जमीन है उस पर किसी तरह का कब्जा नहीं हुआ है, या फिर वो अब की बार पट्टे पर क्यों नहीं दी गई जमीन? ये पट्टे पे इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इसका रेट आई था और रेट आई होने की वजह से किसी भी बोलीदाता ने इसकी बोली नहीं लगाई, इसलिए ये पट्टे पे नहीं गई। इसकी 2 बार पट्टे पे चढ़ाने के लिए
बोली करवाई गई थी 2 बोली बार। करवाई गई थी 2 बार, लेकिन कोई भी बोलीदाता इसे लेने नहीं आया। बोलीदाता लेडी नहीं आया। तो क्या लगातार मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो है नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी आते हैं कचरा डालने, तो क्या उनके द्वारा आपको सूचना नहीं दी गई कि यहाँ जो फसलें हैं जो 17 से 18 किलो में बोई गई मार्च है? में सूचना दी मेरे को मिली इसके बारे में, ये 4 या 5 मार्च के आसपास मेरे को पता चला। जवाबदेही किसकी बनती है सचिव महोदय? जवाबदेही तो इसमें हम क्या बताएं, बताओ आप। आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। मैंने तो पता चलने उपरांत अपनी कार्रवाई कर दी। तो क्या समय से पहले ये सारी जानकारी एकत्रित करना सचिव की जिम्मेदारी नहीं है कि कौन सी जमीन पट्टे पर गई है, कौन सी नहीं गई है? इसका तो मेरे को शिकायत होने के उपरांत ही पता चला, जो कि मेरे को मार्च में पता चला। नहीं, उससे पहले क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि देखा जाए कि कौन सी जमीन पर अभी बिजाई हुई है, कौन सी पर नहीं है, कौन सी बोली में गई है, कौन सी नहीं गई है? ऐसा है जी, इसमें मुझे पता नहीं लगा। और मानते हैं ना सर आपकी गलती? ना गलती हमारी कुछ भी नहीं है। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा या जो भी जयवीर, क्या नाम था, जसबीर, जिसके द्वारा ये बिजाई की गई, हमने उसको नोटिस दिया, पता रहते उसको बुलाया और फसल तैयार होने उपरांत हम इसे काट कर मंडी में जो उचित रेट होगा उस पे इसको जमा करवा के और इसके जितने भी पैसे हमें प्राप्त होंगे उसकी नगर पालिका में रसीद कटवा दी जाएगी। क्या आपको लगता है कि मिली भगत हो सकती है कोई कर्मचारियों की या प्रशासन की यहाँ पर, क्योंकि ऐसे किस यहाँ पे वो यहाँ पे 17-18 किले बोएगा? मुझे नहीं लगता जिसमें किसी की शय है। आपको नहीं लगता? ना, मुझे नहीं लगता। चलिए, सचिव महोदय जो है अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं, उनका लगातार यही कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला मार्च में आया है, उससे पहले उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप तय करेंगे कि इसमें जवाबदेही किसकी बनती है। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस जिला सेवा दल के जिला अध्यक्ष रवि बेनीवाल मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज जो ये आप वाकया देख रहे हैं, आज ये जो 17-18 किले जो हैं नगर पालिका की जमीन को कब्जा करके कोई और शख्स बो देता है, और आज आनन फानन में यहाँ जैसे ही पता लगता है यहाँ पर सचिव मौजूद है, यहाँ पर नगर पालिका के आला अधिकारी मौजूद है, पुलिस प्रशासन की जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ पर फसल को काटा जा रहा है, तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? रीना जी, इसमें लापरवाही मैं आपने सारी बताती हूँ। हाँ जी। यो फसल का ठेका अप्रैल मई में उठा कर है, दोबारा से अप्रैल मई आ गई, 1 साल लग सुते थे ये, 1 साल तक सुते थे। सुबह की हमारी कांग्रेस की IT सेल ने जब ये मामला उठाया है तब ये आनन फानन में यहाँ से भाग के आए और फसल काट रहे हैं। ये अब फसल किसके घर जाएगी? ये उसी के घर जाएगी अब भी जिसने वो रखी है, और जिस जसबीर का ये नाम ले रहे हैं उसको तो मोहरा बनाया जा रहा है। इसके अंदर तो पूरा बीजेपी और जेजेपी के जो बड़े नेता है उनका वो है, सहयोग है। यहाँ नगर पालिका वाले है ना कूड़ा करकट डाल रहे हैं, उनको क्या पता नहीं कि भी यह फसल बो रखी है यहाँ इन किलों में। इनकी गाड़ियाँ, इनके ट्रैक्टर हर रोज यहाँ आ रहे, रोड का वो है, खेत है, ये नहीं कि भी कोई साइड में हो खेत है, सड़क पे ये खेत है। क्या किसी को पता नहीं था भी 1 साल से यहाँ फसल बो रहे हैं? आज इनको कैसे पता लगा? जो सचिव महोदय अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, इनको क्या पता नहीं था कि भी मेरा एक पट्टा खाली है? फिर सचिव किस चीज के लिए है? ये नगर पालिका के अंदर सचिव किसने बनाया इसको अगर यही नहीं पता कि मेरी नगर पालिका के अंदर इतने पट्टे खाली और इतने ठेके चढ़े हुए हैं। दूसरी बात ये कह रहे कि मेरे को अभी 8 तारीख को पता लगा है। 8 तारीख को पता लगा तो क्या इन्होंने कोई स्टेटमेंट दी इस बारे में? न्यूज़पेपर में कोई स्टेटमेंट है इनकी इस मामले में? कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये बीजेपी के पार्षद प्रतिनिधि और वाइस चेयरमैन का ही घपला है, सुबह से सोशल मीडिया पे चला हुआ है। उन लोगों ने ये फसल बीजी है। आज अभी उनको जब ये लगा कि भी तुम्हारी बदनामी होगी, जसबीर नाम के व्यक्ति को मोहरा बनाया जा रहा है और आनन फानन में कच्ची फसल को काटा जा रहा है। बरवाड़ा की नगर पालिका सारा हरियाणा जानता है, इससे भ्रष्ट नगर पालिका नहीं तो कोई है पूरे हरियाणा में नहीं हो सकती। यहाँ हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, हम बाहर के लोगों को सुन के यहाँ विधायक की सीट पे बिठा देते हैं, जो अपनी वाहवाही के लिए सारा बरवाड़ा उखाड़ के फेंक दिया। सारा बरवाड़ा के अंदर सीवरेज तो आदमी जितने ऊंचे बना दिए, उनसे अपनी जमीन संभल नहीं रही। जब वो सरकार के नुमाइंदे और सरकारी जमीन को नहीं संभाल सकते तो नुमाइंदे किस चीज के है? वो हमें क्या संभालेंगे? वो 1 साल से जब व्यक्ति कोई फसल बो रहा है, उनको ये नहीं पता कि भाई सरकारी पट्टा 20 किले का, कोई 1-2 एकड़ नहीं कि भी कोई 100-200 गज का प्लाट हो कि भी ध्यान ना पड़े। 20 एकड़ का प्लॉट है ये। 20 एकड़ के प्लॉट के अंदर अगर कोई व्यक्ति फसल बो रहा है और 1 साल से प्रशासन को नहीं पता, इसमें आप किसकी लापरवाही मानोगे? सुबह से IT सेल कांग्रेस की ये सोशल मीडिया पे फैला रही है कि भी हम CM विंडो में इसकी कंप्लेंट लगाएंगे और हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं, तब जाके कार्रवाई हुई है।
तो क्या लगता है कि मिली भगत हो सकती है और कमीशन कहाँ कहाँ जाना था? बिल्कुल मिली भगत है जी, बिल्कुल मिली भगत है। पार्षदों की, चेयरमैन की, विधायक की, सबकी मिली भगत से ये काम चल रहा है। अदरवाइज 1 साल तक 20 एकड़ का प्लॉट कोई भी नहीं बीत सकता। ये पूरे हरियाणा है प्रधान। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि भी 20 एकड़ जमीन कोई भी 1 साल लग वैसे ही बोले। यहाँ तो 5 गज जगह नहीं देवे कोई वैसे बोन खातर, इन 20 एकड़ जमीन बो दी। फसल तैयार होगी, जब ये पता लगा कि बाहर आउट हो गया मामला, तो अब कच्ची फसल कटवा रहे हैं। ये देखो, इनके अंदर डर है तभी कटवा रहे हैं, डर नहीं होता तो ये आराम से कटवाते। ये देख लो, अब कच्ची फसल कट रही है, क्यों कट रही है, आप लगाओ अंदाजा। तो अभी क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कौन कौन जो है इस कटघरे में आता है? मैं सीएम साहब से एक ही निवेदन करता हूँ कि इसकी जांच की जाए। बरवाड़ा नगर पालिका के अंदर जितने भ्रष्टाचार हो रहा है उसका सारे की जांच की जाए। पहले भी बहुत से आरोप लगते रहे हैं और वो ऐसे ही छुटते रहे हैं, कोई कार्रवाई ज़्यादा हुई नहीं है। और बरवाड़ा की नगर पालिका के अंदर कोई आज ने नया मामला तो है नहीं, लेकिन इस मामले में किसानी के साथ जुड़ा हुआ मामला है। इस 20 एकड़ के साथ पता नहीं कितने परिवार, 3 से 4 परिवार आराम से इसको पट्टे पे लेके अपना जीवन पालन कर सकते थे। लेकिन ये मिली भगत करके पहले तो बोली नहीं होने देते, उसके बाद अपने आप खुद ऐसे बोल लेते हैं। जब मामला उठता है तो कह देते हैं कि भाई फलाने लिया, दिखड़े ने बुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पार्षदों की मिली भगत की इसमें वजह है। किसी एक पार्षद का नाम सामने आ रहा है, तो उसका नाम बता सकते हैं? भाई साहब, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, लेकिन मैं ऐसे नाम बताऊंगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा कि भी सीएम साहब इंक्वायरी करे और फिर पता लगे तो अच्छा है। और वो प्रतिनिधि है पार्षद, सबको पता है बरवाड़ा को कि भी किसने किया है। पार्षद प्रतिनिधि है हाँ जिसने जी, ये किया है, बिल्कुल और उसकी बिल्कुल, जानकारी सभी को है। सभी को है। पूरा बरवाड़ा का जन जन जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि भी किसने ये कार्रवाई की है, किसने नहीं की है। आप एक बात बताओ, एक पट्टा है, 20 एकड़ का एक ज़मीन है, उसके अंदर अगर कोई 1 साल से मार्च अप्रैल मई के अंदर ही होता है, ठीक है कि, तो 1 साल से भो रहा है। नगर पालिका यहाँ कूड़ा डालती है, उधर कूड़ा डालती है नगर पालिका, तो हर रोज यहाँ ट्रैक्टर आते हैं, नगर पालिका के कर्मचारी आते थे, उनको पता नहीं था कि भी फसल होने लग रही है यहाँ। मिली भगत तभी नहीं, और क्यों नहीं हुई बोली, क्यों नहीं हुई इसकी बोली, क्योंकि उनकी पार्षद मिली भगत थी। प्रशासन का और नगर पालिका के जो पार्षद है उनकी मिली भगत है जी, बिल्कुल प्योर। तो अभी आपने देखा किस तरह से बरवाला नगर पालिका के 18 से 20 किलो पर कोई शख्स जो है अपना कब्जा करके और वहाँ पर फसल बो देता है। 6 से 7 महीने में फसल पकती है और उसके बाद जो है यहाँ पर बरवाला नगर पालिका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नाक के नीचे किस तरह से यहाँ पर कमीशनबाजी और घूसखोरी के चक्कर में यहाँ पर एक फसल उगा दी जाती है जो 18 से 20 किलो में है। और जिस तरह इनके जो है भ्रष्टाचार का जो मुद्दा जो है गरमाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उजागर होता है, उसी कड़ी में आनन फानन में यहाँ दिखाना चाहूँगी मैं। ये देखिए, कच्ची जो फसल है उसको किस तरह से निकाला गया है। हालांकि सचिव महोदय का ये कहना था कि जो फसल है वो कच्ची नहीं है, लेकिन दिखाना चाहूँगी, ये देखिए किस तरह से कच्ची फसल को जो है निकाला जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो उनका उजागर हो गया। आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर चाहूँगी। भ्रष्टाचार में नंबर 1 जो है बरवाला बन चुका है। पूरे हरियाणा की मैं बात करूं तो नंबर 1 पे है, क्योंकि लगातार मुद्दे जो हैं उठते रहे हैं बरवाला नगर पालिका के और इसी तरह से दबते रहे हैं। कोई कार्रवाई जो है कुछ नहीं होती। हालांकि कार्रवाई के नाम पर कुछ दिन जो उन अधिकारियों को छुपा दिया जाता है, उन कर्मचारियों को छुपा दिया जाता है, लेकिन उन पर कार्रवाई जो है कोई नहीं। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूँगी इस पर। धन्यवाद।